हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की वीडियो में मैं आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस में एक इम्पोर्टेंट थ्योरम या फिर इसे फ्रेंड्स एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी कह सकते हैं, आपको एग्जाम में लिख कर आएगा सॉल्यूशन ऑफ वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन। आपको केवल इतना ही लिख कर आएगा, तब आपको ये प्रूव करके दिखाना है। या फिर आपको लिख कर आ सकता है ऑब्टेन द सॉल्यूशंस ऑफ वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन। और ये हमारी वेव इक्वेशन होती है डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन अपॉन सी स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल टी स्क्वायर। आपको ये टू टाइप से लिख कर आ सकता है, तब आपको ये प्रूव करके दिखाना है। तो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे इसका सलूशन। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स इस चैनल पर आपको कंप्लीट पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन देखने को मिलेगा और इसके साथ साथ आपको बहुत सारे पेपर देखने को मिल जाएंगे। आप चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम करेंगे इसका प्रूफ। और हमें एग्जाम में लिखा हुआ आ सकता है सॉल्यूशन ऑफ वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन, या फिर इसे दूसरे टाइप से भी लिख कर आ सकता है ऑब्टेन द सॉल्यूशन ऑफ वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन। और ये वेव इक्वेशन होती है, ये आपको लर्न कर लेनी है। तो अब हम इसका प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ में हमें लिखना होगा, अगर फ्रेंड्स सॉल्यूशन ऑफ वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन लिख कर आए तो आपको लिखना होगा कंसीडर दी वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन। जो फ्रेंड्स हमें गिवन है, वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन क्या होती है, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन अपॉन सी स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल टी स्क्वायर। इसे इक्वेशन लाइट कर लेंगे फर्स्ट, ये आपको लर्न करनी है। ये वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन होती है। तो फ्रेंड्स, इक्वेशन फर्स्ट में तो हमने वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन को लिखा है, फिर हमने लिखा है सपोज दैट द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट इज ऑफ द फॉर्म। इसे सॉल्व करने के लिए फ्रेंड्स आपको एक इक्वेशन और लर्न करनी होगी। ये यू एक्स कॉमा टी इक्वल टू एक्स एक्स इंटू टी टी, इसे लाइट कर लेंगे इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसे और सॉल्व करने के लिए यहाँ लिखेंगे पुटिंग the values from 2 in 1 we get इक्वेशन 2 से हम डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर और डेल टू यू अपॉन डेल टी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो इक्वेशन 2 से देखेंगे, यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, एक्स डैश एक्स इंटू टी टी हो जाएगा। इसे अगेन पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स डबल डैश टी। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। यहाँ हमने एक्स और टी नहीं लिखा है, तो डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स डबल डैश टी हो जाएगा। अब यहीं से हम डेल टू यू अपॉन डेल टी स्क्वायर लिख सकते हैं, तो डेल टू यू अपॉन डेल टी स्क्वायर इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, एक्स टी डबल डैश। अब इन वैल्यूज को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी यहाँ से देखेंगे क्या हो जाएगा, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर हमारा क्या है, एक्स डबल डैश टी इक्वल टू वन अपॉन सी स्क्वायर और डेल टू यू अपॉन डेल टी स्क्वायर इक्वल टू एक्स टी डबल डैश। अब हम इस इक्वेशन को और आगे सॉल्व कर लेंगे। तब हमारे पास फ्रेंड्स ये इक्वेशन आ गई। अब हम इसे और आगे सॉल्व कर लेंगे, तो एक्स के टर्म हम एक साइड कर लेते हैं और टी के टर्म एक साइड, तो हमारा एक्स डबल डैश अपॉन एक्स इक्वल टू वन अपॉन सी स्क्वायर टी डबल डैश अपॉन टी, इस प्रकार से लिख सकते हैं। और इसे सेज कर लेंगे म्यू सेज। इसे इक्वेशन लाइट कर लेंगे 3, क्योंकि हमारे पास 2 इक्वेशन पहले ही हो चुकी हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास इक्वेशन 3 आ जाएगी। यहाँ लिखेंगे वेयर म्यू इज द सेपरेशन कांस्टेंट। जो म्यू होगा हमारा सेपरेशन कांस्टेंट होगा, तो वेयर म्यू इज द सेपरेशन कांस्टेंट फ्रॉम 3। तो यहाँ से हम देखेंगे एक्स डबल डैश अपॉन एक्स इक्वल टू म्यू लिख सकते हैं। इसे और सॉल्व करेंगे तो एक्स डबल डैश इक्वल टू म्यू एक्स।
तो यहाँ से हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं एक्स डबल डैश माइनस का म्यू एक्स इक्वल टू 0। इसी प्रकार से हम टी के टर्म में देखेंगे तो हमारा क्या है 1/c² टी डबल डैश अपॉन टी इक्वल टू म्यू लिख सकते हैं। तो इसे भी हम सॉल्व करके लिखेंगे तो रिटर्न अप्लाई करके हमारा क्या हो जाएगा टी डबल डैश इक्वल टू c² म्यू टी। तो इसे और सॉल्व करके लिखेंगे तो टी डबल डैश माइनस का c² म्यू टी इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से हमारे पास जो इक्वेशन आ गई एक्स डबल डैश माइनस का म्यू एक्स इक्वल टू 0, इसे मान लेंगे इक्वेशन 4, और टी डबल डैश माइनस का c² म्यू टी इक्वल टू 0, इसे मान लेंगे इक्वेशन 5। अब हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे इक्वेशन 4 और 5 को। तो इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए इसमें हमें थर्ड केज अप्लाई करने होंगे, जिसमें फ्रेंड्स हम फर्स्ट केज में म्यू इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तब देखेंगे हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। फिर सेकंड केज में हम म्यू इक्वल टू माइनस का लैम्डा स्क्वायर पुट करेंगे, और थर्ड केज में म्यू इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर पुट करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ लिखेंगे केज फर्स्ट। केज फर्स्ट में देखेंगे व्हेन म्यू इक्वल टू 0। जब हम म्यू इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो इक्वेशन ऑफ 4 एंड 5 को सॉल्व करने के बाद देखेंगे क्या रिजल्ट आता है। तो यहाँ हमारा एक्स डबल डैश और म्यू इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये तो हमारा 0 हो जाएगा इक्वल में, एंड और टी डबल डैश और म्यू इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये टी डबल डैश इक्वल टू हमारा 0 हो जाएगा। अब हम इन्हें सॉल्व कर लेंगे, तो इन्हें सॉल्व करना काफ़ी इजी होता है। तो एक्स डबल डैश इक्वल टू 0, इसे हम फर्स्ट टाइम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा क्या होगा एक्स डैश इक्वल टू इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ जाएगा, तो उसे मान लेते हैं हम a1। अब हम इसे अगेन इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारा एक्स इक्वल टू a1x और प्लस का नया इंटीग्रेशन कांस्टेंट a2, तो x इक्वल टू a1x प्लस का a2। इसी प्रकार से हम टी डबल डैश इक्वल टू 0 को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ हम फर्स्ट टाइम इंटीग्रेट करेंगे तो टी डैश इक्वल टू इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएगा, तो a1 a2 हम ले चुके हैं तो a3 लेट कर लेंगे। अब इसे हम अगेन इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा t इक्वल टू a3t और प्लस का नया इंटीग्रेशन कांस्टेंट a4, तब हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएंगी। अब क्या करेंगे हम x और t की वैल्यू जो हमने इक्वेशन 2 लेट की थी वहाँ पुट कर देंगे। तो हमारे पास जो इक्वेशन 2 थी तो यहाँ लिखेंगे पुटिंग इन 2 बी गेट। तो इक्वेशन 2 हमारे पास क्या थी u x टी इक्वल टू एक्स एक्स इंटू टी टी। तो यहाँ पुट करेंगे तो हमारा क्या होगा u x टी इक्वल टू एक्स इक्वल टू देखेंगे a1 x प्लस का a2 और t इक्वल टू देखेंगे तो a3t प्लस का a4। इसे इक्वेशन मान लेंगे 6 क्योंकि 5th इक्वेशन हो चुकी हैं। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स ये हमारा केज फर्स्ट अप्लाई हो गया। अब हम इसी प्रकार से केज सेकंड अप्लाई करेंगे, जिसमें म्यू इक्वल टू माइनस का लैम्डा स्क्वायर पुट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे केज सेकंड। केज सेकंड व्हेन म्यू इक्वल टू माइनस का लैम्डा स्क्वायर और लैम्डा नॉट इक्वल टू 0 होगा देन। तो यहाँ से अब देखेंगे हम इक्वेशन 4 से। इक्वेशन हमारे पास 4 क्या है एक्स डबल डैश माइनस का म्यू एक्स इक्वल टू 0 और 5th है टी डबल डैश माइनस का c² म्यू टी इक्वल टू 0। तो म्यू इक्वल टू माइनस का लैम्डा स्क्वायर पुट कर रहे हैं तो हमारा क्या होगा एक्स डबल डैश और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और लैम्डा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। यहाँ लिखेंगे फ्रॉम 4। तो इसे सॉल्व कर लेंगे। तो फ्रेंड्स इस प्रकार की इक्वेशन मैं काफ़ी बार सॉल्व करना बता चुका हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे दी ऑक्सिलरी इक्वेशन इज दी ऑक्सिलरी इक्वेशन इज क्या हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस का लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम इसके रूट फाइंड कर लेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा डी इक्वल टू प्लस माइनस आई लैम्डा।
डी की वैल्यू आ गई। अब रूट्स इसमें देखेंगे हमारे पास इमेजिनरी रूट्स आए निकल के, तो हम इसका सी एफ लिखेंगे पहले, फिर पी आई लिखेंगे। तो सी एफ क्या हो जाएगा, और जब इमेजिनरी रूट्स होते हैं तो ये भी मैं बता चुका हूँ किस प्रकार से हम सी एफ लिखते हैं। तो बी वन केज फर्स्ट में हम ए वन से लेकर ए फोर तक कांस्टेंट ले चुके हैं, तो यहाँ हम बी वन से लिखेंगे। तो बी वन कॉज लैम्डा एक्स और प्लस का बी टू साइन लैम्डा एक्स, ये हमारा सी एफ हो गया। और पी आई तो हमारा इसमें जीरो होगा क्योंकि इक्वल में हमें जीरो के बना है इक्वेशन के, तो पी आई हमारा जीरो होगा। तो कंप्लीट सोल्यूशन हम लिख सकते हैं, यानी सी एस कंप्लीट सोल्यूशन इज क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू बी वन कॉज लैम्डा एक्स प्लस का बी टू साइन लैम्डा एक्स। इसी प्रकार से हम इक्वेशन फिफ्थ को सॉल्व करेंगे, तब हमारे पास टी इक्वल टू इक्वेशन आएगी। तो फ्रेंड्स टी इक्वल टू मैं यहाँ डायरेक्ट लिखूँगा क्योंकि फ्रेंड्स इसे सॉल्व करेंगे तो इतना ही आएगा और काफ़ी इजी है। तो टी इक्वल टू बी वन, बी टू हम कांस्टेंट ले चुके हैं, तो बी थ्री कॉज सी लैम्डा टी प्लस का बी फोर साइन सी लैम्डा टी। अब एक्स और टी की वैल्यू हम इक्वेशन टू में पुट कर देंगे, तो यहाँ लिखेंगे पुटिंग इन टू बी गेट। तो हमारे पास u एक्स कॉमा टी इक्वल टू बी वन कॉज लैम्डा एक्स प्लस का बी टू साइन लैम्डा एक्स इंटू, अब t की वैल्यू तो बी थ्री कॉज सी लैम्डा टी प्लस का बी फोर साइन सी लैम्डा टी। और सिक्स इक्वेशन हमारे पास पहले ही हो चुकी हैं, तो इसे मान लेंगे 7। अब हम केज थर्ड अप्लाई करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे केज थर्ड वेन म्यू इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर बट लैम्डा नॉट इक्वल टू जीरो देन बाई 4। इक्वेशन 4 से देखेंगे तो हमारा लैम्डा एक्स डबल डैश माइनस का लैम्डा स्क्वायर एक्स इक्वल टू जीरो लिख सकते हैं क्योंकि हम म्यू इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर पुट करेंगे। तो इसे भी हम उसी प्रकार से सॉल्व करेंगे, तो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे, तो दी ऑक्सिलरी इक्वेशन इज क्या होगी, डी स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हम इसके रूट लिख सकते हैं, तो डी इक्वल टू प्लस माइनस लैम्डा। तो अब हम इसका सी एफ लिख लेंगे, तो सी एफ हमारा क्या होगा, सी एफ इक्वल टू सी वन ई की पावर लैम्डा एक्स प्लस का सी टू ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स। और पी आई तो हमारा इसमें जीरो होगा, तो पी आई इक्वल टू जीरो। अब हम कंप्लीट सोल्यूशन लिख सकते हैं, तो एक्स इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, सी वन ई की पावर लैम्डा एक्स प्लस का सी टू ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स। अब इसी प्रकार से फ्रेंड्स हम टी की वैल्यू लिख सकते हैं, तो उसे भी मैं यहाँ डायरेक्ट लिखूँगा क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाता है। तो टी इक्वल टू हमारा सी थ्री ई की पावर सी लैम्डा टी और प्लस का सी फोर ई की पावर माइनस सी लैम्डा टी। अब हम इसे एक साथ लिख सकते हैं, इक्वेशन टू में पुट करेंगे तब हमारे पास क्या आएगा, यू एक्स कॉमा टी इक्वल टू सी वन ई की पावर लैम्डा टी लैम्डा एक्स और प्लस का सी टू ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स। और टी की वैल्यू पुट करेंगे तो सी थ्री ई की पावर सी लैम्डा टी प्लस का सी फोर ई की पावर माइनस सी लैम्डा टी। इसे इक्वेशन मान लेंगे 8। तो इस प्रकार से ये हमारा इस क्वेश्चन का सलूशन हो गया। तो यहाँ लिखेंगे फ्रेंड्स देयरफॉर द वेरियस पॉसिबल सॉल्यूशंस आर गिवन बाई, इसके जो पॉसिबल सॉल्यूशन होंगे इक्वेशन 6, 7, 8 में। तो हमारा जो इक्वेशन 6 है, यू एक्स कॉमा टी इक्वल टू ए वन एक्स प्लस का ए टू और ए थ्री टी प्लस का ए फोर, ये हमारे पास इक्वेशन 6 आई है। और 7 है क्या, यू एक्स कॉमा टी इक्वल टू बी वन कॉज लैम्डा एक्स
प्लस का B2 साइन लैम्डा एक्स इंटू B3 कॉज C लैम्डा T और प्लस का B4 साइन C लैम्डा T। ये हमारे पास इक्वेशन 7 है। और 8 इक्वेशन हमारे पास u x, t इक्वल टू C1 e की पावर लैम्डा एक्स प्लस का C2 की पावर माइनस लैम्डा एक्स और इंटू C3 e की पावर C लैम्डा T प्लस का C4 e की पावर माइनस का C लैम्डा T। ये हमारे पास इक्वेशन 8 आई है। तो इस प्रकार से ये हमारे पास 3 सॉल्यूशंस आए। तो इसमें फ्रेंड्स ये थोड़ी सी थ्योरी है, आपको लर्न कर लेनी है और लिख लेनी है। तो फाइनली सिंस वी आर डीलिंग विद प्रॉब्लम्स ऑन वाइब्रेशन u x, t मस्ट बी ए पीरियोडिक फंक्शन ऑफ t, thus u x, t must involve trigonometric terms, hence the solution given by 8 is the only suitable solution। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से ये हमारा इस क्वेश्चन का सलूशन हो गया। अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।